सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, लेटेस्ट न्यूज़ हैं यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर। पहली बात तो फाइनल कॉलेज वाइज सिलेक्टेड लिस्ट जो है फॉर एडमिशन का प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस इन पंजाब 2023 एंड 2024 सेशन के लिए फाइनल लिस्ट उसने अपलोड कर दी है यूएचएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट है, लेकिन इसको फाइनल लिस्ट कहा गया है। लेकिन मैं सबसे पहली चीज जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, बिल्कुल लास्ट पे चले जाते हैं आखिरी पॉइंट पर। तो यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा है, owing to general elections in country, the provincial admission committee has recommended the PMDC that first year MBBS classes in medical colleges may commence on Monday, February 12, 2024। तो डेट चेंज कर दी है पीएमडीसी ने। सो जो पहली डेट थी वो 1 अनाउंस थी क्लासेस स्टार्ट होने की फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, और अब ये डेट जो है वो 12 फरवरी हो चुकी है। तो डिफरेंट कॉलेजेस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ये सारी की सारी चीजें जो है वो मेंशन कर दी है। जैसे मैं आपको ये लिए चलता हूँ, ये अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज उनकी वेबसाइट के ऊपर, तो उन्होंने भी बाकायदा तौर पर ये आप लोगों को न्यू डेट अनाउंस कर दी है कि अब फर्स्ट ईयर की जो एमबीबीएस सेशन के हवाले से क्लासेस होंगी वो स्टार्ट होंगी नहीं 12 फरवरी पे। तो इसी तरह से आप अपने अपने जो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस हैं जहां पर आपका एडमिशन हुआ है आप उनकी वेबसाइट पे जरूर जाएं, चेक करें कि आप लोगों को नई डेट क्या बताई गई है। तो जो नई डेट है वो 12 फरवरी है। अब बाकी जो चीजें हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं दो जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इस फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, उस हवाले से जो फाइनल लिस्ट कंसिडर की जाएगी, तो इसमें एक तो February 1 यानी कि 1 फरवरी का टाइम दिया गया है उन स्टूडेंट्स को जिनका नाम पिछली लिस्ट में भी शामिल था, यानी इस लिस्ट में भी शामिल है। जैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, बल्कि सेकंड नहीं, जो स्पेशली फर्स्ट पॉइंट है उसमें भी, और इसी तरह से आगे जाके कि आप लोगों को उसने मेंशन किया है कि जो लिस्ट डिस्प्ले हुई थी जनवरी 8 को, जनवरी 16 को और 22 जनवरी को, तो सारी लिस्ट में भी जिनके सक्सेसफुली कैंडिडेट्स के नाम आए थे, दे आर नाउ बीइंग अपग्रेडेड फ्रॉम देयर एलोकेटेड कॉलेजेस, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे फी। तो उनको फी पे करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो होंगे जिनके अभी अभी नाम एंटर हुए हैं वो 1 फरवरी तक अपनी फी पे करेंगे, अपने कॉलेज के अंदर अपनी प्रेजेंस को शो करेंगे। और एक और चीज जो सेकंड पॉइंट पर लिखी नजर आ रही है आपको कि फॉर कंफर्मेशन फॉर एडमिशन द न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल टू एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। और इसमें स्पेशली जो अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज लाहौर है और अजरा नहीद डेंटल कॉलेज लाहौर है, उसके हवाले से रिस्पेक्टिव कॉलेजेस मेंशन किए हैं कि मार्क देयर जॉइनिंग इन द रिटन फॉर्म एट देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस बाय द स्पेसिफाइड डेडलाइन, जो मैंने अभी आपको बताई 1 फरवरी 2024। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे उन्होंने कहा जी फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इन अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज मस्ट एक्सेस देयर फी चालान थ्रू देयर एग्जिस्टिंग अकाउंट्स ऑन द एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल। तो उनको बकायदा अलग से पोर्टल बता दिया गया है। सबमिट द कॉलेज टोकन फी एट द नियरेस्ट ब्रांच ऑफ द बैंक। नेक्स्ट वन एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो फोर्थ लिस्ट है इसको फाइनल लिस्ट कंसिडर अब किया गया है। सो ये देखें बोल्ड वर्ड्स के अंदर हाईलाइट करके उन्होंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है कि दिस इज द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर एमबीबीएस। आफ्टर दिस लिस्ट वैकेंट एमबीबीएस सीट्स इफ एनी, अगर वो खाली हैं, तो shall be filled as decided by the government of the Punjab in accordance with the section 414 of PM and DC admission regulations 2023. The admission in such cases shall be made as adjustments of candidates and no further upgradation shall be allowed। तो इसके बाद कोई अपग्रेडेशन लिस्ट एमबीबीएस के लिए नहीं लगेगी। लेकिन जो बीडीएस के हवाले से ये बीडीएस सिलेक्शन लिस्ट however may be displayed till February 29, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग डेट है क्लासेस की 1 मार्च और उसमें चेंज नहीं है। तो बीडीएस की क्लासेस 1 मार्च से स्टार्ट होंगी और उनकी लिस्ट February 29, 29 फरवरी तक लगती रहेंगी। तो अगर कोई आप में से अगर इनकेस फी नहीं जमा करवाता इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, फेलियर टू फुलफिल द obligations of fee payment and reporting at the respective college within the stipulated period will result in exclusion from the admission process. So this is extremely important for the candidates who have been admitted into the BDS program in this list as the option of switching program priority BDS to MBBS by submitting affidavit, and chances of admissions to MBBS are not available anymore। तो कोई मजीद ये चांस आपको नहीं दिया जाएगा
because of the absence of vacant MBBS seats, so candidates must secure the seat on which they have been admitted. जहां पर आपका एडमिशन हो चुका है, आप उस सीट को फौरन से फी पे करके सिक्योर बनाएं, क्योंकि इसके बाद आपको चांस नहीं दिया जाएगा। फेलियर to secure the seat by submitting fee and joining the college shall result in cancellation of admission in the current session for both MBBS and BDS program। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जैसे उन्होंने मेंशन कर दिया है सारा कुछ। तो आप लोग अब बाकी जो लिस्ट है जो लगी है वो भी मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके, तो बाकी जितने भी कॉलेजेस की लिस्ट लगी है, जैसे कि ये अबवा मेडिकल कॉलेज है, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज है, इन सब की लिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप ग्रेडेशन चेक कर सकते हैं। ओपन मेरिट बीडीएस की सीट्स जो हैं वो मतलब जो लिस्ट लगी है वो आप चेक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे। ओवरसीज का जो क्राइटेरिया है या जो मेरिट है वो आप देख सकते हैं, और बीडीएस के हवाले से भी ओवरसीज को आप चेक कर सकते हैं जाकर। तो ये मैंने आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हैं, स्पेशली जो स्टार्टिंग डेट के हवाले से और फाइनल लिस्ट फॉर प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के हवाले से, तो आप इसको जरूर अपने ज़हन में रखिए।